7 अक्टूबर की रात थाना प्रेम नगर के सफा गांव में दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मौके पर 3 लोगों को मरणासन्न कर दिया गया, जिसमें मनोज अहिरवार, महेश और साहब सिंह को गंभीर अवस्था में वहां से लाया गया मेडिकल कॉलेज, जहां पर मनोज अहिरवार को और महेश को मृत घोषित कर दिया गया और साहब सिंह का इलाज लगातार चलता रहा। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति भज्जू को जेल भेजा था। बाद में जानकारी मिली कि भज्जू और मनोज के बीच 30 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था ज़मीन बेचने को लेके, लेकिन मनोज से 50,000 रुपये अतिरिक्त मांगते हुए रजिस्ट्री के टाइम पे भज्जू पलट गया। भज्जू के साथी ने ये कहा कि ये ज़मीन 40 लाख रुपए की है। इसके बाद मामला बिगड़ गया। मनोज अहिरवार ने जिस वक्त भज्जू से एडवांस दी गई 2 लाख रुपए की रकम वापस मांगी, तब उसके तेवर काफ़ी तल्ख थे, जिसके बाद इस बात का काफ़ी बुरा लगा भज्जू को। भज्जू ने शराब के नशे में अपने भाइयों से, मित्रों से कहा कि मेरी बहुत बेइज्जती हुई है, और इन सभी लोगों ने एक राय होकर एक फैक्ट्री के अंदर जाकर, जहां पर पहले से महेश, साहब सिंह और मनोज अहिरवार अपनी पार्टी कर रहे थे, शराब पी रहे थे, वहां जाकर जंडेल सिंह, पप्पू उर्फ मोहर सिंह, सतीश पुत्र विजय सिंह, सज्जन सिंह पुत्र जयंत सिंह, आशीष पुत्र रामजी राय, सुशील पुत्र जहार सिंह, अरुण पुत्र वासुदेव, और इसका पूरा जो मास्टरमाइंड था वो भज्जू। इन सब लोगों ने जाकर एपेक्स फैक्ट्री में पहुंचकर 3 लोगों को मरणासन्न कर दिया, जिसके बाद 2 लोगों की मौत हुई थी। पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया, जिसके बाद एसओजी टीम और थाना प्रेम नगर को सभी लोग बधाई देते दिखाई दे रहे हैं। झांसी जनपद में प्रेम नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सफा गांव है। उस गांव में 7/8 अक्टूबर को एक घटना हुई था, जिसमें मौके पे एक व्यक्ति मृत अवस्था में पाया गया था। उनका बगल में 2 और व्यक्ति लोग मरणासन्न स्थिति में थे। उन दोनों को उसी दिन हम लोग भर्ती कराया गया था, जिसमें इलाज के दौरान एक व्यक्ति को मृत्यु हो चुकी थी। इसमें एक व्यक्ति इलाज पूरी होने के बाद अपना घर आ गए थे। हालांकि वो बोलने की स्थिति में नहीं थे, हेड इंजरी था और वो बिल्कुल बोलने की स्थिति में नहीं था। धीरे धीरे जब इलाज ठीक ठाक होने लगा और हमारा उनको सुरक्षा के लिए हम लोग पुलिस फोर्स भी उनको घर पे लगा रखे थे, तो धीरे धीरे ये घटना के बारे में बोलने लगे। तो इस घटना में कुल 9 लोग थे, जिसमें एक व्यक्ति को हम लोग पहले गिरफ्तार करके जेल भेज चुके थे। अभी हम लोग और कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को हम लोग गिरफ्तार कर लिया है। अभी एक और व्यक्ति शेष है जिनको जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। घटना का कारण ये है कि एक ज़मीन है जिसको ये लोग सौदा किए थे, रजिस्ट्री ऑफिस तक गए थे। रजिस्ट्री ऑफिस में 50,000 का लेकर कुछ विवाद हुआ था इन लोगों को। उसके बाद ये लोग उस दिन रजिस्ट्री नहीं कर पाए। जब सौदा किए थे उसके बाद वहाँ आपस में इन दोनों का अनबन हो गई थी और कुछ गाली गलौज हो गई थी। उसको ये लोग मन में रखते हुए जो बिक्री वाले का पूरा परिवार लोग मिलकर, उसमें जो पहले जेल जा चुके हैं उनका सगे भाई 2 लोग भी शामिल हैं, वो पूरा रिश्तेदार मिलकर कुल 9 लोग वहाँ घटनास्थल पे गए थे। और वहाँ पे रात्रि में बारिश हो रही थी। उसी समय इन लोगों को 3 लोगों को वहीं पे हथौड़ा और डंडा उससे मारपीट करके सब मर गए, यही सोच के चले गए थे। उसमें एक व्यक्ति ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो चुका था, बाकी 2 लोग मरणासन्न स्थिति में थे। तो इस घटना का लगभग 1.5-2 महीने के बाद हम लोग खुलासा किया है, जिसमें हम लोगों को इतना पता था कि एक व्यक्ति जो पहले जेल जा चुके थे, उनके अलावा और कौन कौन शामिल थे, इसके बारे में हम लोग को विस्तृत जानकारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलने के बाद हम लोग ये कार्रवाई किए हैं। जितने टीम मेंबर्स हैं इन लोगों को सबको पुरस्कृत किया जा रहा है। सर 9 लोग हैं, हथौड़ा एक है, किसका क्या रोल था, कैसे मारा? कि इसमें अलग अलग आदमी अलग अलग रोल किए हैं। इसमें जो जैसे मैंने आपको बताया है, इसमें जब घटनास्थल पहुँच गए थे उसमें सबसे पहले जो मनोज है उनको ये लोग दौड़ा के मार रहे थे, हथौड़ा से मारे थे वो, क्योंकि एक हथौड़ा था उस समय घटनास्थल पे ही मौजूद हमको मिल गया था। इसमें बाकी 2 लोग बचाने के चक्कर पे वहीं के आसपास मौजूद थे। उन लोगों को ये लोग हाथ पैर बांध के उसके बाद ये लोग मारपीट करके
निकल गए थे। ये सोच के निकल गए थे कि ये लोग मर गए थे, जबकि वो लोग सुबह तक जिंदा थे। तो पुलिस ने इतना समय के बाद भी मतलब पूरा इन्वेस्टिगेशन करके कितने लोग शामिल थे उन सबको हम लोग केस जेल में ले आकर अभी एक व्यक्ति छोड़ के बाकी सबको हम लोग गिरफ्तार कर लिया। सर घायल का एक वीडियो बनवाया था, वो क्यों बनवा के बाद में किया उन्होंने? देखिए, ये गुमराह करने के चक्कर पे, किसी और को फंसाने के चक्कर पे उसी समय मारते समय एक वीडियो भी बनवाया था, जिसको हम लोग आप लोगों से अनुरोध भी किया था बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि केस का खुलासा होने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। अभी आप लोगों को सामने हम सभी लोगों को, जो जितने सभी लोग परिवार के लोग थे, हम लोग को ये पता नहीं था कि परिवार में कितने लोग उस समय शामिल थे। अभी जैसे विटनेस द्वारा बताया गया है और इन लोगों को पूछताछ में भी ये लोग अक्सर भी कर लिए।